गाँव में सारे के सारे फौजी हैं, ऊपर से नीचे तक 90%। इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो फौजी नहीं होंगे। पता नहीं कौन सी तारीख को देंगे। और गेहूं ये तो बोल रहे गेहूं। गाइस खतरनाक ही काम लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो भाई। मम्मी के लिए दवाई ले ली और हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जंगलों में आग लग गई, पेट्रोल फॉरेस्टर लगा रहे हैं कि ग्रामीण लोग लगा रहे हैं। पूरे गाँव में पूरे शहर में प्रदूषण हो रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी मम्मी और मैं यहाँ पे लगे पड़े हैं चक्की पे जाने की तैयारी पे। और आप ये देखो भाई, पहाड़ी लोग ना एकदम गेहूं की रोटी नहीं खाते, हम मंडुए की और गेहूं की रोटी खाते हैं। मंडवा और गेहूं। हाँ। ये तो बोल रहे गेहूं। गेहूं रले का आटा बोलते हैं। आटा गेहूं रले की रोटी। और साथ में मम्मी की तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है, तो हम मम्मी के साथ दवाई लेने भी जाएंगे। और ये चक्की पे आटा पिसाने भी जाएंगे, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर। नहीं। अच्छा सॉरी, ये पिसाने गेहूं और मंडवा, गेहूं को यस मिक्स करके। चलो, इसको गाय भैंस भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। अभी दोस्तों मम्मी भी साथ में चल रही है। मम्मी को मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ वजन उठाने के लिए। आज मम्मी की दवाई लेने भी जा रहे हैं। अभी हम अपने खेत के सामने पहुँच चुके हैं गाँव में। यहाँ पे हमारे गाँव की खेत है, ये हमारी ओखली है पुरानी। अब हम उधर गए, हम दूसरी ओखली ले आए। अभी दोस्तों घर से 1 किलोमीटर दूर आ गया हूँ और 2 किलोमीटर और जाना है सामने वाले गांव में, जहाँ हम परसों गए थे जब भगवान श्री राम जी का प्रोग्राम हुआ था। तो उतनी दूर हम चक्की पीसने जाते हैं। उस गांव को फौजी गांव कहते हैं। चलो, अच्छा हुआ अभी तो बैग नहीं लाया, नहीं तो हम वहाँ पे फंस जाते। इसलिए हम पैदल जा रहे हैं, नजदीक है। वो सामने देखो दोस्तों काम चल रहा है। ये देखो दोस्तों, सड़क के काम चलने की वजह से सभी गाड़ी वालों को भी उतरना पड़ा है आधे में। दोस्तों अपने गांव के मेन धारे पे पहुंच चुका हूं, जो कि हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। यहीं पे हम लोग पानी भरने आते थे, अब सभी के घर में पानी आने लगा है, पर कभी कभी आता है हफ्ते में 1-2 बार। अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सड़क में, और सड़क के इतने बुरे हाल हैं यहाँ। अच्छा हुआ सच में मैं बाइक नहीं लाया, वरना फिर बहुत देर रुकना पड़ता हमको यहीं। इसको बोल रही हूँ मुझे दे दे, पर ये दे नहीं रहा। कह रहा कोई बात नहीं, मैं ही ले जाऊंगा। क्या करें दोस्तों, भारी बहुत हो रहा है, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर रात को मम्मी फिर ऐसे ही बोलेगी कि तबीयत खराब हो रही है। ये सब तबीयत खराब तो हो ही रही, करें क्या। साइड गाइस खतरनाक ही काम लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो भाई। तो अच्छा हुआ बाइक नहीं लाया मैंने, ऐसे रास्तों में भयंकर फंसना था। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे रास्ते जो कि बिल्कुल खुलते ही नहीं भाई। इस टाइम 3-4 घंटा यही इंतजार करना पड़ता। इस हालत ख़राब हो जाते हैं भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते। ऊपर से इतने उबड़ खाबड़ रास्ते। नीचे दिखाना मम्मी, नीचे देखो भाई, पैरों का चलना भी मुश्किल हो गया है। और कोई कोई बोल रहा है इसको बनने में 1.5-2 साल लगेंगे भाई साहब, तब तो हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। अभी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम चक्की पे, और ये मैंने अपना कट्टा भी रख दिया है। ये रही चक्की, इसमें ही पीसा जाएगा भाई। अभी दोस्तों किस्मत इतनी ख़राब है कि लाइट भी नहीं आ रही है। जस्ट यहाँ बगल में काम चल रहा है और इन्होंने पूरी लाइन ही उखाड़ दी। अब 2-4 दिन लगने वाले हैं वाले। अब पता नहीं कौन सी तारीख को देंगे। मुझे लगता है बाज़ार का आटा खाना पड़ेगा पहली बार, क्योंकि घर पे आटा बचा ही नहीं था। और चक्की हो गई बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ पे है आटा चक्की और पूरी लाइन ख़राब हो चुकी है। ये वाली लाइन देखो भाई, ये जेसीबी के काम के कारण अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। वार्ड गांव में एक ही आटा चक्की है, जो कि आजकल यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, और इस कारण इसकी पूरी लाइन ख़राब हो चुकी है। मतलब बिजली आ नहीं रही है, और ऐसे में आटा निकालना मुश्किल हो गया है भाई। और ये देखो यहाँ पे पूरा जो ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ से निकल गया है, क्योंकि रोड का काम भी ज़रूरी है। लाइनमैन को कई बार बोल दे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो कृपया यहाँ पे आएँ और जल्दी जल्दी ये सुधारें भाई, बहुत ज़रूरी है, वरना गांव वाले खाएंगे कि। दोस्तों ये हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मम्मी पहुँच गई हैं। काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके नीचे देखो भाई काफ़ी वो हो गया है, कहीं ये पेड़ नीचे खिसक ना जाए भाई, कोई भरोसा नहीं। और ये देखो भाई, ये रोलर भी आ गए एकदम सपाट करने के लिए। ये रहा दोस्तों हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बड़ी लागत से बना है, और सुविधाएं भी सारी उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ सारी आयुर्वेदिक दवाई मिलती हैं। आयुर्वेदिक दवाई ऐसी होती हैं, या तो फ़ायदा करती हैं, अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी।
तो मम्मी के लिए दवाई ले ली और हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, मतलब बहुत बढ़िया बोले तो आप समझ ही गए होंगे। मैं हमेशा मम्मी के लिए दवाई यहीं से लाता हूँ और फ़ायदा भी होता है। मेरा हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सामने है इंटर कॉलेज जो कि CBSE बोर्ड बन चुका है। ये देखो जंगलों में आग लग गई, लगा रहे हैं, पता नहीं पेट्रोल फॉरेस्टर लगा रहे हैं कि ग्रामीण लोग लगा रहे हैं। पूरे जंगलों में, पूरे गाँव में, पूरे शहर में ये पहाड़ में प्रदूषण हो रखा है। पता नहीं कौन लगा रहा है, क्या गाय भैंसों को क्या खिलाना है। हम लोगों की तो आप हटा रखे, पूरे जो घास था भी वो भी सब जल गया और सब जानवर भी मर गए होंगे, पशु पक्षी सब खत्म। अभी दोस्तों जिस गांव में हम चक्की पे गेहूँ पिसाने के लिए ला रखे हैं, इस गांव में सारे के सारे फौजी हैं, ऊपर से नीचे तक 90%। इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो फौजी नहीं होंगे। किसी के पिताजी फौज में हैं तो उनके लड़के भी फौज में ही हैं। सड़क तो यहाँ अब आ रही है। हमारा जो है बरसारी में हमारी खेती है, बहुत दूर 5-6 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से वो धान की बोरी, गेहूँ की बोरी कंधे में उठा के ले आते थे। बहुत मेहनती लड़के थे, तभी तो फौज में निकले। और देखो दोस्तों यहाँ फील्ड भी नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पे सारे लोग फौज में हैं। वार्ड गांव सुविधा अब हो रही है। देखो सड़क पीछे अब बन रही है। तो कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनका नाम एकदम रोशन रहता है, वार्ड गांव उनमें से एक है। ज़्यादातर फौज में ही है। यहाँ ऐसे हाल हो रखे हैं दोस्तों सड़क के, यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो गया है, बाइक गाड़ी तो दूर की बात है। तो ये पूरा जंगल देखो कैसा काला पड़ गया है। जो हरे हरे पेड़ पौधे हो रखे हैं ना, वो भी बिल्कुल अब खराब होने वाले हैं। जस्ट इसके नीचे पूरा गदरा आ रखा है भाई। यहाँ सावन के महीने में इतना बुरा हाल रहता है ना, नीचे सारे पेड़ भी टूट चुके हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। जब से ऐसा विकास चल रहा है उत्तराखंड में बहुत प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बद्रीनाथ साइड जोशीमठ तो पूरा आपने देखा होगा कि 500-600 घरों में दरारें पड़ गई थी। तो धीरे धीरे देखो भाई पूरा पहाड़ बर्बाद होता जा रहा है और बहुत बुरा लगता है यार। जहाँ से लोगों ने बचपन गुजारा हो वहाँ धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। कभी कभी विकास भी विनाश का कारण ही लाता है, आपने सुना तो होगा ही। ये है दोस्तों चिरान वाली लकड़ी। और दोस्तों किसने साइंस में ये पढ़ा, इसके जितने गोले होंगे उतने ही साल का ये पेड़ रहा होगा। तो इस पे 100 से प्लस हैं भाई, तो 100 साल का पेड़ होगा ये, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। बड़े ही उबड़ खाबड़ रास्ते हैं दोस्तों। घर पहुँचने तक बड़ी हालत ख़राब हो जाती है भाई। वो तो अच्छा इस टाइम हमने पीस के नहीं लाए क्योंकि वहाँ लाइन ख़राब हो चुकी है। हमारे गांव में दोस्तों यह है देवी का मंदिर और तिवारी देखो कितनी पुरानी है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। तिवारी में दादी जी रहती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही और उन पे माँ मठड़ा माई अवतरित होती थी। बहुत सारे लोग देश विदेश से आते थे यहाँ पे। उत्तराखंड में ये सोलर लाइट सभी जगह लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ये बॉक्स उड़ा दिए हैं भाई। हमारे गाँव में भी 2-4 ही बचे हैं जो ठीक हैं। घर पहुंच चुके हैं। टाइटन, हेलो टाइटन, मेरे को देख के एकदम आ जाता है हेलो हेलो हेलो। ओहो खुश हो गया टाइटन। ये पर्चा इस काम आता है ताकि इसके बाद मैं भी जाऊं लेने तो मुझे मिल जाए, तब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो दोस्तों आयुर्वेदिक दवाई, इसका नाम क्या है, अमृता रेस्ट। अभी दोस्तों घर आते ही भैंस भी बाहर निकाल दी है, पल ऐसे रस्सी बांधनी पड़ती है। अब देखो भाई लगभग रात होने वाली है। भाभी जी देखो बाय टाइम गोबर डालने जा रहे हैं खेतों में। साथ में भैया का फ़ोन आ रखा होगा दुबई से। और ऊपर देखो भाई चाची जी वहाँ पे पेड़ काट रही हैं गाय भैंस के लिए। तो बहुत स्ट्रगल है पहाड़ों में। ये देखो भाई भाभी जी इतने बड़े पेड़ में, हेलो भाभी जी। और देखो पेड़ कितना नीचे से ऊपर तक है। इतनी मेहनत करती हैं पहाड़ी महिलाएं शाम के टाइम। बहुत मस्त नज़ारा लग रहा है। इस पहाड़ों में महिलाएं जिस हिसाब से काम करती हैं उस हिसाब से अगर कहीं जॉब पे चले गए ना प्लेन्स एरिया में, तो उनको वो जॉब बिल्कुल इजी लगेगी क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल काम होता है और उस हिसाब से फ़ायदा कुछ नहीं होता है। जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें कभी सूअर नुकसान दे देता है तो कभी आसमान नुकसान दे देता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है भाई। और किसी साल कीड़े लग जाते हैं दाल में। टाइटन देखो इतना गंदा हो गया ना यहाँ मिट्टी में खेल खेल के। अच्छा और ये टाइटन देखो भाई सुने ना, ये आपका दोस्त है टाइटन। टाइटन टाइटन बोल रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। नहीं ना बहुत मस्त है यार, बहुत शांत भी है। और मम्मी इनको अब तो धीरे धीरे ना मम्मी अब आने लगी है इसके पास, तो कम मार रही है, लेकिन साक्षी को तो उड़ा देगी भाई वो। टाइटन हेलो टाइटन। और दोस्तों मैंने बताया था कलयुग के टाइम पे कोई साथ नहीं देता है, लेकिन यही साथ देते हैं जानवर। वाह भाभी जी वाह, आओ आराम से आओ नीचे। ये देखो भाई कुछ ऐसा पेड़ था, ये यहाँ से बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ है।
बाकी साक्षी यहाँ पे फाड़ रही है दौली। तो गाइस ये दौली ऐसी होती है, इस पे ना थोड़ी सी आग लगाते हैं तो तुरंत आग जल जाती है, जैसे पेट्रोल डाला हो किसी चीज पे। हमारे पास एक फड़का बचा हुआ है, इसको हम फड़का बोलते हैं। और ये वाले फूल देखो कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। गाइस अभी इतने सारी दौली फाड़ दी है मैंने, बाकी अभी हमारे 1 महीने के काम आएंगे पूरे। ये देखो भाई, भाभी जी ने इतना सारा निकाल दिया यहाँ पे, ये गाय भैंस को खिला देंगे। पतझड़ का मौसम है तो अब धीरे धीरे ये सारे कटना शुरू हो जाएंगे। मैं घर से नीचे वाले खेत में लकड़ी लेने आ रखा हूँ। ये लकड़ी ऊपर पेड़ से टूट के गिरी है और 5-6 दिन का खाना तो इसी में बन जाएगा, काफी बड़ी है। और जस्ट बगल में ताऊ जी की मकान बनी है, काफी बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से। अभी हमने रात का खाना भी खा लिया है। बाकी इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।